Hello everyone, this is Sajid and you are welcome to my YouTube channel Learn English with Sajid. Friends, as we have studied sentence in the previous video, in this video we will learn the components of sentence like subject, verb and object. Friends, I have seen lots of students of Hindi medium and English medium. They have knowledge of English grammar, they have studied tenses, voices, narrations and so many things. But still they are not able to identify subject, verb, object in the sentence. Friends, if you have same problem, watch this video till the end. हाय गाइस, वेलकम अगेन। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि सेंटेंस क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स। चलिए देखते हैं। सेंटेंस हम लोग जान चुके हैं। सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एडवांस स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बेसिक फॉर्मेशन क्या है इसका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए होता क्या है कि हिंदी का जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैं आम खाता हूँ तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या खाता हूँ? आम। तो ऑब्जेक्ट और इसका वर्ब क्या होता है? खाता हूँ। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। इसी की वजह से हम लोग को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अक्सर जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसकी कन्फ्यूजन होती है। आगे हम लोग जैसे बढ़ते जाएं कन्फ्यूजन दूर होते जाएगी। अभी फिलहाल देखिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत से लोगों को मालूम होता है, सब टेंस जानते हैं, सब वॉइस जानते हैं, नरेशन जानते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। चलिए हम लोग वही सीखेंगे इसमें। ये बेसिक है तो बेसिक जैसा सीखेंगे। चलिए, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता, कर्ता से क्लियर हो रहा है काम करने वाला। डिफिनीशन देखिए, सब्जेक्ट इज द वन विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या जो किसी काम को परफॉर्म करता है, किसी काम को करता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेविड इज अ डॉक्टर। डेविड इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है? डेविड है। यानी डेविड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि डेविड क्या है? डॉक्टर है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरह देखिए, ही वॉज अ पुअर स्टूडेंट। वो पुअर स्टूडेंट था। कौन था? ही। तो ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही हो गया क्या? सब्जेक्ट। इसी तरह देखिए, डेविड प्लेज फुटबॉल। डेविड जो है फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल कौन खेलता है? डेविड खेलता है। तो डेविड क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब देखिए इससे एक बात क्लियर हो रहा है कि हमें अगर सब्जेक्ट जानना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हु से पूछेंगे कि हु इज अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? डेविड इज अ डॉक्टर। हु वाज अ पुअर स्टूडेंट। पुअर स्टूडेंट कौन था? तो आंसर होगा ही। हु प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेलता है? तो कौन होगा? डेविड। डेविड फुटबॉल खेलता है। इसी तरह देखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग। हु सिंग्स अ सॉन्ग? ही। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। आर द पीपल ऑफ इंडिया लेबोरियस। क्या भारत के लोग लेबोरियस हैं, मेहनती हैं? बिल्कुल मेहनती तो है ही हैं। तो यहाँ पे देखिए आर क्या हुआ? ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ का मेन सब्जेक्ट कौन है? अच्छा, कौन मेहनती हैं? भारत के लोग। मेहनती कौन है? भारत के लोग। यानी द पीपल ऑफ इंडिया पूरा मिला के क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह देखिए ये भी सेम ही है, द पीपल ऑफ इंडिया वर्क हार्ड, मिला के सब्जेक्ट है। ये आगे क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि अगर यहाँ पे लिविंग हो तो क्या हम लोग यूज करेंगे? हु से पूछेंगे कौन। अगर नॉन लिविंग होता तो हम लोग विच यूज कर देते। मैं एग्जाम्पल नहीं लिख पाया हूँ जगह की कमी की वजह से। ठीक है, तो हु विच से हम लोग क्या पता लगाएंगे? सब्जेक्ट पता लगाएंगे। चलिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सॉरी, वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो इसका डिफिनीशन देखिए, वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन को यानी किसी काम को डिस्क्राइब करता है, किसी काम को बताता है या सब्जेक्ट को बताता है। अब देखिए यहाँ पे इज क्या बता रहा? सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की अवस्था बताता है, सब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। तो देखिए डेविड इज अ डॉक्टर। डेविड डॉक्टर है, ये किससे मालूम चल रहा? इज से मालूम चल रहा। अगर यहीं पर बात कर देते तो डेविड डॉक्टर था।
तो इज बता रहा कि है या था, पोजीशन बता रहा। और दूसरा देखिए यहाँ पे ही वॉज ए पुअर स्टूडेंट, यानी वो पुअर स्टूडेंट था। हो सकता अब नहीं हो, तभी ये बात यूज किया जा रहा है कि वाज था। यहाँ पे देखिए डेविड प्लेज फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेज है ये क्या बता रहा है, एक्शन करवा रहा। फुटबॉल खेलता है तो इसका एक्शन किससे मालूम चल रहा, खेलने का एक्शन किससे हो रहा, प्लेज से हो रहा। यानी प्लेज जो है ये वर्ब है, वाज जो है वर्ब है, इज जो है वर्ब है। इसी तरह देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है। तो गाने का जो प्रोसेस है कैसे मालूम चल रहा, सिंग से मालूम चल रहा है, तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसी तरह देखिए आर द पीपल ऑफ इंडिया लेबोरियस, आर द पीपल ऑफ इंडिया लेबोरियस, यानी आर क्या मालूम चल रहा, आर जो बता रहा भारत के लोग, क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या भारत के लोग मेहनती होते हैं। तो भारत के लोग मेहनती होते हैं, ये किससे मालूम चल रहा, आर से मालूम चल रहा। अगर यहाँ पर वर हो जाता तो मेहनती होते थे, लेकिन सही में होते हैं, तो अभी यूज किया गया है आर द पीपल ऑफ इंडिया लेबोरियस। लास्ट वाला देखिए द पीपल ऑफ इंडिया वर्क हार्ड, यानी कड़ी मेहनत करते हैं। तो काम करने का जो एक्शन किससे मालूम चल रहा है, वर्क से। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी वर्ब से हमको क्या मालूम चलता है, वर्ब से हमको एक्शन मालूम चलता है, और सब्जेक्ट का क्या मालूम चलता है, अवस्था यानी स्टेट मालूम चलता है। और वर्ब से ही हमको मालूम चलता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। वर्ब हमें क्या बताता है, टेंस बताता है। वर्ब हमें एक्शन बताता है, वर्ब हमें सब्जेक्ट की स्टेट बताता है। चलिए ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कहा जाता है कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, ठीक है। तो कर्म मतलब जो आप काम करते हो। अब इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी बोल रहा कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन और सब्जेक्ट का जो अवस्था होता है उससे अफेक्टेड होता है, यानी प्रभावित होता है। देखिए डेविड इज अ डॉक्टर, यानी डेविड इज अ डॉक्टर, डेविड क्या है, डॉक्टर है। डेविड क्या है, डॉक्टर है। यानी ये जो स्टेट है, ये सब स्टेट ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो स्टेट है इसी से प्रभावित हो रहा है। ये डॉक्टर, यानी ये डॉक्टर, इसके बारे में कैसे मालूम चल रहा है, डेविड डॉक्टर है। डेविड से इसका क्लियर हो रहा है। इज क्या कर रहा है, बता रहा है कि डॉक्टर है, लेकिन प्रभावित इज क्या कर रहा है, सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है कि डेविड क्या है, डॉक्टर है। तो इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट भी बता रहा और उसको दोनों को लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ही वाज ए पुअर स्टूडेंट, तो वह पुअर स्टूडेंट, तो यानी ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर स्टूडेंट। एक्चुअली इनको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, इनको कंप्लीमेंट बोलते हैं। अभी मैं कंप्लीमेंट बताऊंगा तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, तो अभी ऑब्जेक्ट इसको मान लीजिए। तो ही वाज ए पुअर स्टूडेंट, तो यहाँ पे पुअर स्टूडेंट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। डेविड प्लेज फुटबॉल, अच्छा डेविड क्या खेलता है, डेविड फुटबॉल खेलता है, यही ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए खेलने का जो है उसका प्रभाव किस पे जा रहा, ऑब्जेक्ट पे जा रहा। तो डेविड क्या खेलता है, फुटबॉल खेलते हैं। यानी अगर हमें जानना हो कि ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करके हम लोग ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। हुम से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट जानेंगे। देखिए आई लव यू, आई लव यू, तो आई क्या हुआ सब्जेक्ट, लव क्या हुआ वर्ब, और यू क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमको जानना हो कि मैं प्यार करता हूं तो किससे प्यार करता हूं, तो हुम डू आई लव, हुम डू आई लव, मैं किससे प्यार करता हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा, यू, ठीक है। तो यू क्या हो जाएगा वहां पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए या तो व्हाट कर दीजिए, जैसे व्हाट इज डेविड, डेविड क्या है, तो डेविड एक डॉक्टर है। ये किससे मालूम चला, व्हाट से क्वेश्चन करने पे ये मालूम चल रहा है कि डेविड डॉक्टर है। ये सब्जेक्ट जानने के लिए हु और विच का यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर द पीपल ऑफ इंडिया लेबोरियस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया वर्क हार्ड, भारत के लोग कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ब है। मेहनत करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, एडवर्ब है। यानी हम लोग जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अगर कहीं कन्फ्यूजन रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं दोबारा सिर्फ डिटेल्स वीडियो जिस पे कन्फ्यूजन होगी उस पर बना दूंगा। अभी के लिए काफ़ी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।